गुर्दे डायलिसिस की मरीज वो पेशेंट जिनका यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ जाता है, जीएफआर कम हो जाता है और हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये एक भाई है, इनको कोई बीमारी नहीं था, ना क्रेटिनिन था, ना यूरिया था, ना जीएफआर का मसला था। इनके साथ क्या हुआ, बीपी ने शूट किया और दोनों गुर्दा जो है ना इनका फेल हो गया। अब कई अरसे से जो है ना ये डायलिसिस करवाते हैं और पेशाब इनका बहुत कम आता है। आज मैं एक ऐसे ही आगाही आप तमाम दोस्तों को देना चाहता हूं कि आइंदा कोई भी शख्स गुर्दे की बीमारी की तरफ आने से पहले एहतियात करें। एहतियात क्या है, आप हमेशा वो पेशेंट जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो भाई आप अपना सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। अगर आप अपना सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको 2 बंदा घर पे रखना पड़ेगा जो आपका ख्याल करना पड़ेगा। हफ्ते में आपको 2-3 दफा SIUT और गुर्दा डायलिसिस जो अस्पतालों में करते हैं वहां पे आपको लेके भागना पड़ेगा। भाई बात यह है कि आप हमेशा अपना बीपी को देखो, ब्लड प्रेशर का देखो। अगर आपको ब्लड प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखो, आपका कंधे में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, आपके कनपट्टी में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप पैनाडोल नहीं खाओ, आप मुख्तसर गोलियां नहीं खाओ, आप अपना मर्जी नहीं चलाओ। आप एक क्लिनिक पे चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ या कोई हकीम के पास चले जाओ, मशवरा करो या बीपी को चेक करो। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आप मुख्तसर कोई दवाई नहीं खाओ, आप बीपी की दवाई खाओ, तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ेगा, ना बीपी शूट करेगा और ना ही गुर्दा आपका फेल होगा। अभी इस भाई के साथ क्या हुआ है, इनका रोजाना कभी सर में दर्द होता था, कभी कंधे में दर्द होता था। इन्होंने क्या किया, कभी भी जो है ना डॉक्टर के पास जा रहा, ना हकीम के पास जा रहा, बस ये मुख्तसर दवाइयां खाकर वक्त को गुजार रहे थे। लेकिन जिस वक्त देखा कि पानी सर के ऊपर चला गया, फिर जब चेकअप करवाने के लिए गया तो पता चला इनके दोनों गुर्दा फेल हो चुका था। तो भाई आप अपने जिंदगी से मोहब्बत करो। अगर आप अपने जिंदगी से मोहब्बत नहीं करते हो, आप अपने बच्चों के लिए मोहब्बत करो, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करो, क्योंकि आपके अलावा उनको देखने वाला कोई नहीं है। एक दफा गुर्दा फेल होने के बाद भाई अस्पतालों में ट्रांसप्लांट के अलावा और डायलिसिस के अलावा कोई इसका हल नहीं है। लेकिन हमें हकीमों के पास कहीं कहीं पर अच्छा हकीम हो तो उनके पास इसका इलाज है। आपका इलाज ये पुनर्नवा से भी हो सकता है, उसके अलावा इंडियन पुनर्नवा जिसको कहते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ जड़ी बूटियां, उससे इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, तो बात ये है कि आप अपना गुर्दे का ख्याल रखें हमेशा। ये नहीं कि आपका बीपी शूट कर रहा हो और आप नमक ज्यादा खा रहे हो, आपका बीपी वो शूट कर रहा हो और आप क्या करो, कमजोरी महसूस कर रहे, क्या कैल्सी प्लस पी लो, कैल्सी पी लो, और उसकी वजह से आपका गुर्दा खराब हो रहा है। ये भाई मैं इससे चंद सवाल करता हूँ, शुरू में क्या महसूस करते थे आप? ये सर में दर्द होता था तो मुझे पता नहीं था, मतलब यार ये बीपी का मसला हो रहा है। तो मैं कैल्सी प्लस पीता था, तो पीने के बाद थोड़ा सही होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पता नहीं चला, मेरे बीपी से हाई हुआ, मैं बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर वाले गया तो डॉक्टर वाले बोला भाई। अब बात समझ में आया, इन्होंने क्या किया, इनके सर में गर्दन में कमजोरी महसूस होता था या दर्द होता था, तो उन्होंने कैल्सी पीना शुरू कर दिया, इस तरह नमकियात वाली चीजें लेना शुरू कर दिया, तो ये बेहोश हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, पता चला कि इनका गुर्दा फेल हो गया। अगर ऐसा पेशेंट, गुर्दे की दवाई लाना जरा, ऐसा पेशेंट जिनको गुर्दे का मसला और मुझसे इलाज करवाना चाहता है, मैं 2 दवाई आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 दवाई है, एक सुबह इस्तेमाल करना पड़ता है, एक शाम को इस्तेमाल करना पड़ता है। 2-4 महीना ये इस्तेमाल करेंगे, आपका गुर्दा बिल्कुल ओके हो जाएगा, डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0311 2625 373। अस्सलाम वालेकुम।